आज मैं आपको बताऊंगी कि असल पेशावरी कबाब होते क्या हैं, इनमें क्रंच कैसे लाया जाता है, इनमें ऑथेंटिक टेस्ट कैसे लाना है, अक्सर लोग ये कबाब टूट क्यों जाते हैं, किस तरह से कीमे को पीसना है, सब्जियों की कटिंग कैसे करनी है, कौन से ऐसे राज हैं जिनको आप फॉलो करेंगे तो आपका एक भी कबाब टूटेगा नहीं और उनका टेस्ट ऐसा होगा जैसे असल पेशावरी कबाब का होता है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन वाला आलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। कबाब के लिए मैंने कच्चा कीमा लिया है 1 किलो। सबसे पहले कीमे में नमक डाल के अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। कीमे को मसल के मिक्स करना है ताकि इसके रेशे बिल्कुल अलग होके स्मूथ डो जैसे हो जाए। नमक डाल के 10 मिनट तक कीमे को छोड़ना है ताकि इसमें नमक अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए। अब कबाब के लिए प्याज काटेंगे। मैंने 5 अदद प्याज लिए हैं, लेकिन ये छोटे छोटे हैं। मीडियम साइज के 3 प्याज आपके लिए काफ़ी होंगे। इसको मोटा मोटा चॉप कर लें क्योंकि इसको बाद में चॉपर में बारीक चॉप करना है। इसके साथ मैं साबित लहसुन के जवे डालूंगी। प्याज के साथ ये भी चॉप हो जाएंगे। प्याज को आप हाथ से भी चॉप कर सकते हैं, लेकिन चॉपर में ये बिल्कुल बारीक क्रश हो जाएंगे। देखिए प्याज कितना बारीक चॉप हो गया। इसे कीमे के साथ डालेंगे और बाकी के प्याज को भी इसी तरह से चॉप करूंगी। अच्छा, प्याज आप ब्लेंड नहीं कर सकते क्योंकि ब्लेंड करने से इसका पेस्ट निकलता है और उसमें पानी बहुत होता है, जिससे कबाब का मिक्सचर लिक्विड बन जाएगा और उससे आपके कबाब फिर ज्यादा टूटेंगे। इसलिए प्याज को ब्लेंड बिल्कुल नहीं करना। अब इसी चॉपर में टमाटर डालेंगे। टमाटर मैंने 2 अदद लिए हैं, इसे भी चॉप करके कीमे में डाल दें। अब इस मिक्सचर में कुटा हुआ धनिया डालेंगे 3 टेबलस्पून, जिंजर पाउडर 1 टीस्पून, आमचूर पाउडर 1 टीस्पून और जीरा 1 टीस्पून। मसालों को अच्छी तरह से मिक्स करना है। अभी मैंने इसमें मिर्चें या मसाला नहीं डाला है क्योंकि बच्चे मिर्चें नहीं खाते, तो पहले उनके लिए सादा मसाला निकालूंगी, उसके बाद फिर मिर्चें ऐड करेंगे। मिक्स करते हुए साथ साथ इसमें मकई का आटा भी डालेंगे 1/2 कप। मुझे 1/2 कप कम लग रहा है तो 2 टेबलस्पून और ऐड करूंगी और अच्छी तरह से इसे गूंदना है। अब इसमें से पहले बच्चों के लिए अलग करूंगी, उसके बाद मिर्चें डालेंगे। कुटी लाल मिर्च डालनी है 2 टेबलस्पून और कबाब मसाला डालेंगे 1 टेबलस्पून और दोबारा से मिक्स करके मसाले को आधे घंटे तक रेस्ट देना है। अच्छा, मैंने इसका टेस्ट और बढ़ाने के लिए हरी प्याज डाली है 2 टेबलस्पून। हरी प्याज से कबाब का सारा जायका बदल जाता है और खाने का टेस्ट जायकेदार आता है। अब कबाब फ्राई करेंगे, लेकिन चपली कबाब का ऑथेंटिक टेस्ट लाने के लिए मैंने चर्बी पिघला के उसका ऑयल निकाला है क्योंकि बाजार से जो रेडीमेड कबाब मिलते हैं वो चर्बी के ऑयल में ही फ्राई किए जाते हैं। ये वाला ऑयल डालेंगे 1 कप। इसके साथ कुकिंग ऑयल डालना है 1 कप। अब पहले चर्बी के ऑयल को अच्छी तरह से गर्म करना है ताकि ये बिल्कुल पिघल जाए। ऑयल गर्म हो गया, अब इसमें कबाब डाल के फ्राई करने हैं। कबाब आप कटर से भी बना सकते हैं, हाथ से भी बना सकते हैं क्योंकि चपली कबाब हमेशा इर्रेगुलर शेप में बनते हैं, तो इसके शेप के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी आपको गोल कबाब बनाने हैं तो सिंपल प्लास्टिक की शीट लें, उसमें मसाले को बॉल जैसा गोल बना के रख दें। उसके बाद दोबारा से प्लास्टिक शीट रख के प्रेस कर दें। इस तरह से एक तो कबाब गोल बनेंगे, दूसरा कबाब उठाने में आसानी होगी। कबाब ऑयल में डालते ही जल्दी जल्दी पलटाना नहीं है। एक साइड से कलर आ जाए तो पलटा दें और इसी तरह से थोड़ी थोड़ी देर के बाद पलटाना है।
जब आपको यकीन हो जाए कि कीमा अंदर तक पक चुका है और कबाब का गोल्डन ब्राउन कलर हो चुका है तो ऑयल से निकाल लें और इसे इमली की चटनी या रायते के साथ सर्व करें। बहुत सिंपल और आसान रेसिपी है, बारिश के मौसम में ज़रूर ट्राई करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।